पंजाब ਅਤੇ देश दुनिया ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। ओला पड़ा, बारिश पड़ी और किसान का नुकसान हुआ। सबसे पहले मैं आपके प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं, छोटा सा। देखिए, पहले एक्सपर्ट्स ने कहा, शांत हो जाओ। अरे आप एक्सपर्ट्स ने कहा, अरे सुनो, सुन लो। अरे सुन तो लो भाई। ये तो सुझाव दे रहे हैं, इसमें क्या होगा? हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने कहा कि 180 लाख करोड़ लाख हेक्टर पे नुकसान पहुंचा है। 14 स्टेट्स में नुकसान हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 180, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, बोलने दीजिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत है। मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ है। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कहती है नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर इफेक्टेड है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, एक्सपर्ट सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, या आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री सही कह रही है? तीनों सही कह रहे हैं। यही बीजेपी का तरीका है। यहाँ कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो और फिर बोलो, तीनों एक ही बात कह रहे हैं। ये कंफ्यूजन हो रहा है ना? कोई 106 कह रहा है, कोई 80, 180, कोई 180 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जाकर अपनी आंखों से देख लें? क्यों नहीं वो जाकर, जहां लोगों के दिल में दर्द है, जहां उनको मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं वो जाकर वहां उनसे बात कर ले? प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है। गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ है, गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ है, सरकार उठा नहीं रही है। किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, उसको आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो, उसको आप लाठी मार के भगा रहे हो। विदेश यात्रा, विदेश देखिए, विदेश की सैर। अच्छा सुनिए, स्वामीनाथन जी ने कहा, वेरी गुड, तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है और मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, नहीं, सुनिए तो। डेप्टी स्पीकर सर, यू मस्ट प्लीज कंट्रोल देम। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। तो ये सच्चाई है और इस बात को आप भी मानते हैं, इसीलिए आप इतनी जोरों से चिल्ला रहे हैं कि किसान को आपकी सरकार, मजदूर को आपकी सरकार निगलेक्ट कर रही है। कमेंट्री बंद नहीं हो रही, आप बोलने के। अब सवाल उठता है
अब सवाल उठता है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हो कि वो आपके नहीं हैं? क्या आपके नहीं है वो? मैंने गलत बोला, आपके नहीं है वो। देश के तो हैं मगर आपके नहीं है क्या? तो फिर क्यों चुप करा रहे हो मुझे? ठीक है, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन तो समझते हैं, चुनाव जीते हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है और वो मैं देश से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, 60% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। किसान मजदूर 67, आप मुझसे अच्छा जानते हैं, 67 वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरे दिमाग के सवाल उठ रहा है कि अगर वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझते हैं तो वो 60% लोगों को क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये सवाल है। प्रैग्मेटिक व्यक्ति हैं, वो क्यों 60% लोगों को नाराज कर रहे हैं? और इसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि इसका कारण क्या है। स्वामीनाथन जी ने कहा कि अंग्रेजी का कोट है तो अंग्रेजी में बोल देता हूं, फ्यूचर विल बिलोंग टू नेशंस विद ग्रेन्स नॉट गन्स। तो डिफेंस की बात होती है, मिसाइल्स की बात होती है, फाइटर प्लेन की बात होती है, और 60% जनता को आप भूल रहे हैं। मैंने अपने आप से पूछा ये क्यों हो रहा है, और मेरे पास एक ही जवाब मिला। जवाब क्या है कि कारगिल में जमीन की जो कीमत है, हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है। और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से सुनिए, आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो, और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। इसीलिए आप 60% लोगों को इग्नोर कर रहे हो। नहीं, it's not yielding. बैठ जाइए माता जी बैठ जाइए। Have you got the permission? Why are you a senior leader? You are a madam. But you are a senior leader. You have not got permission from me. How can you? No. How can you stand and speak without my permission? Please take your seat. Please don't. Without permission. प्रधानमंत्री जी को मैं एक और सुझाव देता हूं। वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बड़े लोगों की सरकार है, मगर देश में 60% किसान मजदूर है। उनको राजनीतिक फायदा होगा अगर वो अपनी साइड बदल दें। अगर वो जो वायदे किए हैं आप लोगों ने कॉर्पोरेट्स को, अगर आप लोग वो वायदे तोड़ोगे, हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसानों को, मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हो, और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुंचाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति इस देश में किसान और मजदूर के पास है। आप गलत समझ रहे हो। आप सोच रहे हो जो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं,
जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम नहीं कहना चाहता हूं, आप सोचते हो कि उनकी है शक्ति देश में, यह गलत है। इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है। तो I would like to conclude my intervention. Thank you very much. ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ Android ਯੂਜ਼ਰਸ Play Store ਵਿੱਚ ਅਤੇ Apple ਯੂਜ਼ਰਸ App Store ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ-ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।